कि नुकसान का कोई कारण नहीं होता है, ईर्ष्या होता है कि हमर ते के आंख फूटल तारा लोग के दोनों आंख फूट गए। चली एगो भोजपुरी में कहावत, अब आपस में गैंग राइवलरी है, बालू का, दारू का, नौजवान बर्बाद हो रहा है। आप पढ़ाई के बदले यहाँ पे कुरियर का काम कर रहा है। जब संकट में लालू परिवार पड़ता है तो अखबार में छपता क्या है कि कौन कौन पूजा हो रहा है, कैसा कैसा अनुष्ठान हो रहा है, ये ना छपता है। तब भगवान याद पड़ते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि बिहार की जनता परिवर्तन करेगी, जो उब चुकी है 33 साल से दो चेहरा देखकर। सीतामढ़ी में राज्यसभा सांसद विवेक कुमार ठाकुर जी पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि दरअसल सीतामढ़ी में जहरीली शराब से मौतें हो गई और यहाँ एक तरह से जहाँ राम मंदिर को लेकर भव्य आयोजन होने वाला है जनवरी माह में, लेकिन सीतामढ़ी का जो माता सीता की जन्मस्थली है यह अभी भी विकास को तरस रहा है। सर, सीतामढ़ी में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, आपने दो तीन विषय रखा। एक तो रखा कि जहरीली शराब से जो अभी मौत हुई है यहाँ बाजपट्टी में, तो कहीं भी मौत हो और इस तरह का तो दुखद तो वाकया है ही, पहली बात। दूसरा बात, ये पूरी तरह से एक फेल किया हुआ नीति है, लेकिन जानकर फेल किया हुआ नीति, क्योंकि अवैध कारोबार का अर्थव्यवस्था इसके माध्यम से बिहार में लगभग 70,000 करोड़ का अब हो चुका। और जो सत्तारूढ़ दल है वो माथा से पैर तक इसमें शराबोर है, बालू और दारू, दो चीज। इसके बाद कोई जन कल्याण या बिहार का विकास वगैरह का कोई एक सोच यहाँ पर है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। अब जो है, जो मौतें होती हैं उसमें आप अधिकांश देखिएगा कि लिख दिया जाएगा कि जहरीली शराब, उससे वो मुआवजा से भी वंचित हो जाता है। जो क्राइटेरिया सब बनाया है लोग, उस हिसाब जहर आ गया। तो ये बहुत दुखद स्थिति में बिहार घुसा हुआ है। और सर, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी यहाँ आए थे, 50 से अधिक गाड़ियों के काफिला के साथ सभी विधायक भी वहां पहुंचे थे, लेकिन पीड़ित परिवार को, सर मृतक के जो परिवार है उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। आरजेडी विधायक बोले कि 50 विधायक जो गए हैं 50 गाड़ियों के साथ, अगर 1-1 हजार रुपया भी देते तो 50 सर होता। देखिए, उन लोग को इसी में सुकून है कि 50 विधायक आए थे, 1-1 रुपया दे देते, मतलब महावाहियात बात जिसको कह सकते। सरकार उनकी पूरा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी किया था गोपालगंज कांड में, जो नीतीश कुमार ने नीति खुद बनाई थी 4 लाख रुपया का मुआवजा का, और पहले दे चुके थे। इस बार कहे कि पिएगा तो मरेगा, तो आप बिकवा रहे हैं ना। बिहार के गृह मंत्री कौन है? आप है, व्यवस्था आपकी है। और इसी में एगो होता है ना कि एगो भोजपुरी में कहावत है कि नुकसान का कोई कारण नहीं होता है, ईर्ष्या होता है कि हमर ते के आंख फूटल तारा लोग के दोनों आंख फूट गए। चली एगो भोजपुरी में कहावत, कोई कारण नहीं, हमारा एक आंख फूट गया, हम काना हो गए, और तुम लोग का दोनों आंख फूट गया, हमको इसी से खुशी है। तो वाहियात बात इस लोग कर रहे हैं और बिहार के लिए दुखद है। एकदम इनके नजर में संलिप्तता के साथ ये दोनों चीज का अवैध कारोबार लाखों करोड़ रुपया का चल रहा है और इसमें असुली होती है, और ये पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से इनकी निगरानी में, इनको कोई बिहार के गरीब दलित के जान का चिंता नहीं। क्या लगता है सर, शराबबंदी को हटा देना चाहिए सर? देखिए, कोई नीति बनती है ना, कोई नीति बनती है, हर नीति का समीक्षा होता है। किसान कानून आया था, बनाने वाले 100 आदमी थे जो बहुत सोच के भारत के किसान के हित में बनाए, वो लोग नहीं समझे। संवेदनशीलता क्या थी सरकार की कि लोग नहीं समझ रहे हैं, तो बेहतर है कि हम इसको वापस ले लें। सामान पुलिस का काम बंद हो चुका है। अब आपस में गैंग राइवलरी है, बालू का, दारू का, नौजवान बर्बाद हो रहा है। आप पढ़ाई के बदले यहाँ पे कुरियर का काम कर रहा है। आपको क्या लग रहा है ये समाज को बर्बाद नहीं कर रहा है? वो क्या सरकारी पोस्टर लगा के बोल रहे हैं कि समाज में खुशी की लहर है? अरे आप समाज को अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं, भगवान माफ नहीं करेगा इन लोग को। सर, सीतामढ़ी में है और सीता जी का विकास अब तक अधूरा है सर। देखिए क्या है, एक विचित्र मनोस्थिति जो है, एक सोच और विचारधारा के लोग इस देश में है
जो चलाते हैं और कहते हैं यही सही है। क्या सही है? अगर हम सनातनी हैं और हमको अगर हर्ष होगा कि एक इतना बड़ा संघर्ष का 500 साल से पुराना संघर्ष का अध्याय का समापन हो रहा है, तो एक नए अध्याय का आरंभ हो रहा है कि राम मंदिर अपना विराट रूप में खड़ा हो रहा है, तो हमको एक गर्व होगा एक हिंदू के नाते। तो गर्व होना और ये आपको बोलना ये एक पाप जैसा है। इस तरह का एक मनोस्थिति का निर्माण यहाँ के एक बहुत बड़े तबका का लोग और मीडिया के भी लोग उसमें एक लोग कि ये बोलना नहीं है। और देखिए ना, जब संकट में लालू परिवार पड़ता है तो अखबार में छपता क्या है कि कौन कौन पूजा हो रहा है, कैसा कैसा अनुष्ठान हो रहा है, ये नहीं छपता है। तब भगवान याद पड़ते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि बिहार की जनता परिवर्तन करेगी। जो उब चुकी है 33 साल से दो चेहरा देखकर, वो परिवर्तन करेगी और सकारात्मक बिहार का निर्माण होगा। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। एक सुरक्षित प्रगतिशील भारत जो अपने पथ पर चल रहा है और आगे बढ़ेगा विश्व गुरु की ओर, और बिहार में भी परिवर्तन होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पटना में पहुंचेगा। सर, जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो भारत के मानचित्र पर सीता जी को जो दिखाना है सर, वो बनेगा क्या सर? निश्चित बनेगा। धार्मिक पर्यटन का देश का अव्वल राज्य बनेगा बिहार, क्योंकि इसकी जो प्रतिभा है वो खरोंचने पे है सो निकलता है। और पूरा जब खुदाई कर दीजिएगा तो ऐसा दूसरा कोई राष्ट्र में कोई प्रदेश नहीं है जैसा बिहार में जो प्रतिभा है। आप बताइए, हरिशंकर मंदिर जो बैकटपुर में, आपको पता है कि जरासंध द्वारा स्थापित है। एक शिवलिंग में 12,000 शिवलिंग है, जानते हैं? नीतीश कुमार जन्म से लेकर अभी तक वहीं पर जाते हैं शिव जी की पूजा किए हुए। उस मंदिर जाने का रास्ता आज तक उन्होंने नहीं बनवाया। जो श्रद्धालु है, महिला है, सब जो है इतना इतना तक पानी में डूब के जाती है। अपने सांसद निधि से 47 लाख रुपया देके मैंने बनवाया है उसको। तो ये क्या बात बोलेंगे लोग? अयोध्या सीतामढ़ी एक सर्किट होता, इसको हम लोग एक निजी रूप से सांसद के रूप से उठा रहे हैं, तो ट्रेन से जोड़ा जा रहा है। 350 करोड़ रुपया यहाँ स्टेशन का हो रहा है, एक सर्किट का निर्माण हो रहा है। हाईवे से जोड़ा जा रहा है कि जो यात्री आए अयोध्या से सीतामढ़ी आके दर्शन करके चल रहे। वो सामान्य चीज नहीं ना हो रहा है अयोध्या में, पूरा विश्व आने जा रहा है। और देखिए सीतामढ़ी जस के तस। तो सीतामढ़ी पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक कुमार ठाकुर ने कहा कि जो वर्तमान में सरकार है नीतीश कुमार की, वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और उन्होंने जो सीता मंदिर का जो अब तक विकास नहीं हुआ है, इस पर भी उन्होंने करारा हमला किया है।